बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री अमर ज्योति दर्शन। श्री संत नगर के समीप ही केला देवी का मंदिर है। वहां पर यात्री दर्शनार्थी जो केवल तीर्थ स्थलों एवं मंदिरों के श्री दर्शन के लिए जाते हैं, टूरिज्म वाले उन्हें अपनी बसों में बिठाकर सब स्थानों के दर्शन करवाते हैं। उनकी लिस्ट में इस मंदिर का नाम सर्वोपरि होता है। इन्हीं यात्रियों में कुछ गुरमुख दर्शनार्थी भी होते हैं जो आस पड़ोस तथा तीर्थ स्थानों की यात्रा करने के लिए इन बसों की बुकिंग करवा लेते हैं। जब ये बसें केला देवी के मंदिर में पहुंचती है तो समीप ही बने श्री परमहंस अद्वैत मंदिर जी का गुंबज उन्हें आकर्षित करता है। वे सब इस श्री मंदिर के दर्शन करने भी आते हैं। श्री मंदिर में पहुंचते हैं तो अनायास ही उनके मुख से निकलता है कि इस मंदिर में श्री दर्शन करते ही ऐसा महसूस होता है जैसे किसी को अपने निज घर का ठिकाना मिल गया हो। आत्मा प्रफुल्लित हो उठती है। श्री दरबार से जुड़े हुए प्रेमी श्री आनंदपुर में आकर यही बतलाते हैं कि सारे तीर्थ और मंदिरों से बढ़कर श्री परमहंस अद्वैत मंदिर श्री संत नगर के श्री दर्शन का आनंद ही निराला है। यहाँ विराजमान श्री परमहंस महान विभूतियाँ रूहानी शक्तियों की मालिक हैं। जहाँ भी दर्शन करो आत्मा प्रफुल्लित हो उठती है। स्वर्ग और बैकुंठ, इसका सुख किसने देखा? यहाँ तो हर समय सुख और आनंद बरसता रहता है। पपीहे को स्वाति बूंद तो कभी कभार ही मिलती होगी, यहाँ पर तो हर पल रूहानी खुशियों का अमीय बरस रहा है। वाणी इस महिमा का वर्णन करने में सशक्त नहीं। जिनका नाता श्री दरबार से नहीं जुड़ा वे भी श्री परमहंस अद्वैत मंदिर श्री संत नगर की महिमा का गुणगान करते ही रहते हैं। महापुरुष निरंतर ही ऐसी रचना रचाकर और साधन नियम बनाकर रूहानी खुशी प्रदान करते हैं। यही जीवात्मा की असली पूंजी है, जिसे पाकर जीवात्मा हर्षोल्लास सहित आत्म आनंद को अनुभव करती है। श्री सद्गुरु देव जी महाराज ने श्री संत नगर में प्रबंधक महात्मा जी तथा कुछ भक्तों के सम्मुख फरमाया कि मनुष्य जब जन्म लेता है तो उसकी मृत्यु भी अवश्यम भावी है। जितने श्वास लेकर प्राणी जगत में आते हैं, चाहे वे गुरमुख हो या संसारी, नियति के विधान में कुछ फेरबदल नहीं हो सकता। इसलिए जहाँ भी कभी किसी की मृत्यु हो जाए तो उसके लिए अंतिम संस्कार करने या समाधि देने के लिए यहाँ श्री संत नगर की परिधि में और आवास स्थान से बाहर एक स्थान नियुक्त करना है। इसके लिए पहले आप सब जाकर स्थान का चयन करें और फिर हम स्वयं जाकर उस स्थान को देखेंगे। महात्मा एवं भक्तजनों ने बगीचों के पास और श्री संत नगर के प्रवेश द्वार के एक ओर जो खाली स्थान पड़ा था उसका चयन कर श्री चरणों में जाकर विनय किए। दोपहर की कड़कती धूप और गर्मी में महाप्रभु जी उस स्थान को देखने के लिए उनके साथ चल दिए। वहां पर पहुंचकर फरमाया कि यह स्थान श्री संत नगर के प्रवेश द्वार के पास होने के कारण उपयुक्त नहीं। आगे चलते हुए एक बगीचे के पास पहुंचे और उसी समय कुछ गुरमुखों को बुलाकर उस बगीचे की सफाई करवाई। सभी गुरमुख कहने लगे कि पता नहीं श्री गुरु महाराज जी को इतनी जल्दी क्यों है, पेड़ों के फल देने के बाद ही इन्हें कटवा देते।
परंतु वे क्या जाने महापुरुषों के रहस्य को। आपने महात्मा जी से कहा कि आज हमारा यह कार्य भी पूरा हो गया। दूसरे ही दिन प्रातः समय महात्मा अमृत संतोषानंद जी ने शरीर त्याग दिया। सब गुरुमुख प्रेमी श्री गुरु महाराज जी के गुण अनुवाद गाने लगे कि सचमुच ही महापुरुष भविष्य दृष्टा एवं सर्वगुण संपन्न होते हैं। इस प्रकार प्रत्येक आवश्यकता पूर्ति को देखते हुए आवास स्थान का निर्माण भी तीव्र गति से करवाते गए। कहीं पर अंगूरों के बगीचे थे तो कहीं पर खेत। इन सबके स्थान पर कुछ भक्तानियों की ओर तथा कुछ भक्तों की ओर हवादार स्थान बनवाए। श्री संत नगर के प्रवेश द्वार से पहले, जहाँ से श्री संत नगर की सीमा आरंभ होती है, वहां से पक्की सड़कें तथा परिसीमा का निर्माण करवाकर बस स्टैंड एवं टेलीफोन बूथ आदि की सुविधा भी प्रदान की। आप प्राय प्रातः, दोपहर एवं साय समय संगतों को निपटाकर भक्त तथा भक्तानियों की ओर निर्माणाधीन स्थानों पर श्री दर्शन से सबको कृतार्थ करते हैं। ऐसे ही एक दिन आपने भक्तानियों की ओर बन रहे लंगर भवन का कार्य देखने के लिए कृपा की। दोपहर का समय था। वहां से लौटते हुए आपकी दृष्टि एक बुजुर्ग माता पर पड़ी, जो बहुत कठिनाई से सीढ़ियां चढ़ रही थी। सीढ़ी के कदम की ऊंचाई 11-12 इंच के लगभग थी और साइड पर कोई पाइप भी नहीं लगा हुआ था कि जिसको पकड़कर ऊपर चढ़ा जा सके। उसी समय महाप्रभु जी ने महात्मा विचार दर्शनानंद जी को बुलाकर फरमाया कि श्री संत नगर में सभी बिल्डिंगों में सीढ़ी के कदमों को 4-5 इंच की ऊंचाई का कर दो। जितनी भी पुरानी सीढ़ियां हैं और आगे जो नई बनेंगी, हर जगह पर कदम छोटे हों और साइड पर पाइप भी लगाना है। आदेश पाते ही उसी समय कार्य आरंभ हो गया। माता जी को भी नीचे कमरे में स्थान दिलवाया। श्री आनंदपुर तथा श्री प्रयागधाम में भी फोन द्वारा श्री आज्ञा फरमाई कि जहाँ जहाँ सीढ़ियों के कदम ऊंचे हैं, उन्हें केवल 4-5 इंच की ऊंचाई का कर दें। साथ में ही सीढ़ी चढ़ने के लिए पाइप भी लगा दें। महापुरुषों की दयालुता की कोई सीमा नहीं है। उनका वात्सल्य और करुणा जन जन के लिए निःस्वार्थ होती है। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज ने श्री संत नगर के आश्रम की ऐसी रूपरेखा बना दी कि दर्शनार्थी गुरुमुख चकित रह जाते हैं। आश्रम का स्थान छोटा होने पर भी उसमें प्रवेश करते ही भक्ति की सुगंधी हवा के झोंकों से मन मस्तिष्क को सौरभ युक्त कर देती है। प्रवेश द्वार से पहले एक ओर लगे हुए भांति भांति के फूलों का डालियों पर झूलते हुए अभिनंदन करना, प्रवेश द्वार को पार करते ही श्री दर्शन की ओर आकृष्ट होना तथा श्री मंदिर के गुंबज के श्री दर्शन पाकर आत्म आह्लाद को पाना, ये सब अलौकिक संपदा इस स्थान पर पहुंचते ही प्राप्त हो जाती है। श्री परमहंस अद्वैत मंदिर के आसपास भी महकते हुए फूलों की फुलवाड़ियाँ श्री परमहंस महान विभूतियों के श्री चरणों को छूकर भक्ति की सुगंधी बिखराते हुए झूम रही हैं। भक्तानियों की ओर भी शुद्ध वायु एवं आवास स्थान के समीप हरियाली रखने के लिए एक बगीचा बनवाया, जिसमें अधिकतर फूल और बेरों के पेड़ हैं। भक्तों एवं भक्तानियों के आवास स्थान के एक तरफ बगीचे ही बगीचे हैं। वहीं पर एक और 4 दीवारी के अंदर विशेष पार्क बनवाया, जिसका नाम आनंद विहार रखा। प्रेमी गुरुमुखों ने यहाँ सेवा और श्री दर्शन का खूब लाभ उठाया। यहाँ पर स्थायी निवासी प्रातः समय व्यायाम एवं भ्रमण करते हैं।
यहाँ पर कई बार श्री प्रवचन फरमाकर उन्हें सरसाया। एक बार चार दीवारी की सेवा के समय श्री वचन हुए, गुरुमुखों, श्री आनंदपुर दरबार में सेवा का ऐसा सिलसिला है जिसके जरिए सेवक अपने स्वामी की प्रसन्नता को प्राप्त कर लेता है। दुनिया में भी सेवा का सिलसिला चलता है, मगर उसमें सकामता होती है। उसकी सकामता क्या फल देती है? माया और मायावी पदार्थ। सेवा और सूरत को मालिक से जोड़ना ही केवल इस दरबार का एक अनुपम, अलौकिक और सुखदायी रास्ता है जो गुरुमुख जन प्राप्त कर लेते हैं। सेवा सेवक का पहला दर्जा है। सेवा करने से मन निर्मल होता है। निर्मल मन से ही भजन में सूरत शब्द से जुड़ती है और सेवक अपने अंदर सुख, खुशी और मालिक की प्रसन्नता को पाता है। इसलिए गुरुमुखों का भी कर्तव्य हो जाता है कि सेवा में हित चित्त से लगकर अधिक से अधिक लाभ उठाएं। सेवा ही आत्मा को परमात्मा से मिलाने का एक अनमोल साधन है। यह सेवा जो गुरुमुख जन आज्ञा मानकर कर रहे हैं, इससे हमको भी बड़ी प्रसन्नता है। जिस दर्जे और जिस वस्तु को पढ़े लिखे पंडित ज्ञानी प्राप्त नहीं कर सकते, वही वस्तु सेवक जन गुरु दरबार की सेवा करके प्राप्त कर लेते हैं। और जिन सेवकों का अपने मालिक के प्रति अटूट श्रद्धा और विश्वास होता है, वही इसे प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार गुरुमुख जन सेवा में मग्न रहकर भक्ति के नियमों की पालना करके अपनी आत्मा का कल्याण कर लेते हैं। पावन श्री वचनों में सेवा के महत्व और महिमा को जानकर सब गुरुमुख हित चित्त से सेवा में संलग्न हो गए। एक बार श्री मौज में आकर महाप्रभु जी ने श्री संत नगर निवासियों को फरमाया, सब गुरुमुख प्रेमी जितने भी यहाँ रह रहे हैं, श्री आज्ञा और मौज को सम्मुख रखकर सेवा में जुटे हुए हैं और भक्ति के नियमों की पालना कर रहे हैं, सभी हमारी प्रसन्नता एवं कृपा के पात्र हैं। किसी को भी अपने दिल में कभी यह ख्याल नहीं करना चाहिए कि हम श्री आनंदपुर दरबार से संबंधित नहीं हैं। सभी गुरुमुख श्री आनंदपुर निवासी ही हैं। श्री गुरु महाराज जी के लिए जहाँ जहाँ भी जो गुरुमुख रह रहे हैं और श्री आज्ञा से अपनी अपनी सेवा में संलग्न हैं, वे सब एक समान हैं। श्री आनंदपुर का विशाल भक्ति का प्रचार होने से स्थान स्थान पर आश्रम बनाए गए हैं। वहाँ पर गुरुमुख प्रेमी रहकर आत्मिक उन्नति करते हुए जीवन का सच्चा लाभ उठा रहे हैं। इसी भक्ति धन को एकत्र करते हुए जीवन को खुशहाल एवं आनंदमयी बनाएं। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। वर्तमान समय में श्री परमहंस अद्वैत मत में गुरु भक्ति की गौरव गरिमा का ध्वज फहराता हुआ यह श्री संत नगर आश्रम आध्यात्मिक संदेश जन जन तक पहुंचा रहा है। सुवासित पुष्पों और वाटिकाओं से सुसज्जित यह स्थान मानो अपने नाम को उजागर करता हुआ हजारों प्रेमी जिज्ञासुओं को भक्ति के 5 नियम श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सुमिरन, भजन व दर्शन ध्यान से मालामाल कर रहा है। यह आश्रम चाहे छोटा है, परंतु सांसारिक कार्य में व्यस्त जिज्ञासु यहाँ आकर थोड़े समय में ही श्री दर्शन एवं सत्संग का लाभ उठाकर आत्मिक आनंद पा रहे हैं। आत्मिक उन्नति एवं जीवन के वास्तविक लक्ष्य की ओर अग्रसर हो रहे हैं।
ऐसा है श्री गुरु महाराज जी की असीम कृपा व उपकार का दिव्य ज्वलंत प्रमाण। श्री प्रयाग धाम। श्री परमहंस अद्वैत मत श्री आनंदपुर सत्संग आश्रम सृष्टि में परमार्थ भक्ति का महान केंद्र है। श्री परमहंस दयाल जी श्री प्रथम पातशाही जी की दूरदरगाही मौज अनुसार इसका विस्तार एवं विकास करना आपका श्री पंचम पातशाही जी का परम उद्देश्य था। श्री परमहंस महान विभूतियां परंपरागत इसे गौरवशाली एवं उच्च शिखर पर पहुंचाने में संलग्न हुई। श्री 108 श्री सतगुरुदेव जी महाराज श्री तृतीय पातशाही जी ने भारत के कुछ क्षेत्रों में नाम की ज्योति जगाने के लिए स्थान स्थान पर आश्रमों की स्थापना की। उनकी हार्दिक उमंग यही थी कि दूर दूर से संस्कारी आत्माएं अपने समीप भी भक्ति का लाभ उठाने में समर्थ हों। जीव कल्याण हेतु आत्मिक सुख की संपदा को पाने के लिए महाराष्ट्र में 5 सितंबर सन 1952 में उर्ली कांचन दयाल धाम का स्थान श्री आज्ञा से महात्मा जनों ने खरीद लिया। यहाँ पर कुछ कमरे बने हुए थे। आपने फरमाया कि अभी तो यह स्थान कुछ समय के लिए काम आएगा, लेकिन जिस वास्तविक स्थान की हमें ज़रूरत है, जहाँ पर मुख्य सत्संग केंद्र बनाना है, उसको अभी खोजना है। आंध्र प्रदेश व महाराष्ट्र के श्रद्धालु संस्कारी जीव उर्ली कांचन में आकर श्री दर्शन करके नाम सेवा सत्संग का लाभ उठाने लगे। इसके समीप छोटे छोटे अन्य स्थान अर्थात येवत, कोरेगांव, पूरनधाम भी खरीद लिए। पुनः श्री आज्ञा पाकर सेवक जन कोरेगांव से लगभग 1 मील आगे गए, परंतु यहाँ की अत्यंत पथरीली जमीन उन्हें उपयोगी नहीं लगी। क्रमशः बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।